बंधुओं, ऐसे व्यक्ति मेरे पास मेरे साथ मेरी मित्रता में रहे हैं जो भारत लेवल के व्यक्ति। एक दो व्यक्तियों के नाम आपके सामने कभी आएंगे। वो बड़े आश्चर्यचकित होकर के मेरे पास आकर के बैठे। मेरी बातें सुनते थे और मुझको बहुत बार कहे, महाराज श्री आप आगे आइए, आप राजनीति में आइए, आप कुछ। मैंने कभी उन बातों को महत्व नहीं दिया। कहने वाले साधारण लोग नहीं थे बंधुओं। अगर मैं उनकी अगर उपमा देना चाहूं तो आज हमारे भारत के श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की लेवल के लोग थे। जय विश्व बंधु। बंधुओं, राष्ट्र गाथा, भारत गाथा, भारत कथा सरकार को समर्पित। मेरे मन में भारत की आज की स्थिति को देखते हुए जो भी कुछ विचार हैं उनको मैं सरकार को समर्पित करता हूं। एक भाई एक दिन मुझे बोले कि महाराज आपका वेशभूषा के अनुसार आप जो ये बातें कर रहे हैं ये क्या उचित है? मैंने कि भाई तुम बताओ उचित क्या करना चाहिए। हमने उनसे पूछा क्या करना चाहिए। बोले साधु भेष बना। हमने भेष तो चाहे कोई बना लेता है लेकिन साधु बनना तो बहुत, मैं साधु नहीं हूं। अब बताइए क्या करना चाहिए। रामकृष्ण को बेचना शुरू कर दूं? राधे राधे बोलो, अपनी थैली खोलो, हमको माल दे दो, अपनी माला ले लो। क्या करना चाहिए? राम को बेचा जाए कि कृष्ण को, सीता राम को कि राधे श्याम को? विद्या का यहाँ नित्य प्रति व्यापार हो रहा है। सत्संग कथा कीर्तन को धंधा बना दिया है। इस जग को विलासिता ने अंधा बना दिया है। स्थिति यह है, इस वेश को बना करके लोगों ने मान रखा है। हाथ फैला दो। एक भी मानने को तैयार नहीं, एक हाथ फैलाए बैठे। फोटो खिंचवाएंगे तो कोई कोई तो दोनों हाथ ऐसे कर लेता है। कर्म करने के लिए बैठे, दोनों हाथ लाओ 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 लाओ, जिधर से मिले जैसा मिले। झूठ साच अत्याचार भ्रष्टाचार पाप चोरी लबारी ठगाई, जिस तरह का भी धन हो लाओ, तुम लाओ, बस ये करना चाहिए। यदि बंधुओं उस स्थिति में पहुंच गया संत की में, तो संबंध अनंत के साथ होगा। इन बातों को करने का कोई नहीं होगा, न कोई आलाप होगा, न कोई प्रलाप होगा, न कोई वार्तालाप होगा। संतों का संबंध तो फिर अनंत से। मैं संत नहीं हूं, विद्यार्थी हूं, साधक हूं। उस दक्षिणा की अपेक्षा बेच रहे वेद धर्म दुहिले ही, उनको बेचने की अपेक्षा, राम कृष्ण को बेचने की अपेक्षा, भगवान के नाम पे ठगाई करने की अपेक्षा मैं सीधा सीधा
अपने इन विचारों को राष्ट्र को क्यों नहीं समर्पित करूं? उससे क्या होगा? भारत को बनाना चाहते हैं कि डुबाना? ये कथाएं तो तब भी थी, हमारे देवी देवता तब भी थे, हमारे मंदिर तब भी थे, हमारे संत महात्मा तब भी थे, हमारे भक्त लोग तब भी थे, ये पुराण और वार्ताएं तब भी चल रही थी। कब? जब ये भारत के मंदिर तोड़े जा रहे थे, यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, प्रलोभन से, लालच से, भय से, किसी भी तरह से, ये तो तब भी थे। एक भी भगवान अपने मंदिर को बचाने प्रकट न हुआ, एक भी भक्त की शक्ति काम नहीं की। आज हम उसको रो रहे हैं, भाई ऐसा कर दिया, किसी ने ऐसा किया, किसी ने हमको लूट लिया, किसी ने हमारा कब्जा कर लिया। अब क्या करना चाहते हो? अरे ठोकर खा करके भी न सुधरने वाले से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपत्ति आएगी, गिरेंगे भी लोग यहां, परंतु गिर करके संभल जाए। आपत्ति को देख करके फिर आपत्ति का पार कर जाए। आज भारत की स्थिति बंधुओं, जो वर्ष चल रहे हैं ये निर्णयात्मक वर्ष है भारत के लिए। इतना मुझे भरोसा है कि सनातन नाम ऐसा है जो नष्ट नहीं होता, तो इसलिए नष्ट तो नहीं होगा भारत, परंतु इस भारत को संभलने में, भारत को सशक्त होने में बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा भारत को। आतताइयों का, भूलों से भूतकाल में अंधेर हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। आज तो मैं भारत ढूंढ रहा हूं, यहां तो इंडिया और हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं। अपने मन की बातें कर रहा हूं बंधुओं। मेरे स्वरूप ने, मेरे आत्मा ने, मैंने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि भीख मांग करके खाना भी ये बड़े भारी धर्म और अध्यात्म की बात है। कीड़ी को कण और हाथी को मन देता है, वो मुझे नहीं देगा। एक ही शरीर को पालन पोषण के नहीं देगा, जिसके लिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार करूं, तमाम झूठे साचे सपने दिखा करके लोगों से धन मांगने का प्रयास करूं। नहीं मांगा आज तक। लोगों को लगता होगा इस भेष को पहन करके सभी लोग मांगते हैं। यहां पर आप पता कर सकते हैं, जब से चला हूं आज तक यदि मैंने किसी से किसी प्रकार की डिमांड की हो। बंधुओं, ऐसे व्यक्ति मेरे पास, मेरे साथ, मेरी मित्रता में रहे हैं जो भारत लेवल के व्यक्ति। एक दो व्यक्तियों के नाम आपके सामने कभी आएंगे। वो बड़े आश्चर्यचकित होकर के मेरे पास आकर के बैठते हैं। मेरी बातें सुनते थे और मुझको बहुत बार कहे, महाराज श्री आप आगे आइए, आप राजनीति में आइए, आप कुछ। मैंने कभी उन बातों को महत्व नहीं दिया। कहने वाले साधारण लोग नहीं थे बंधुओं। अगर मैं उनकी अगर उपमा देना चाहूं तो आज हमारे भारत के श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की लेवल के लोग थे। संघ प्रमुख, संघ चालक मोहन भागवत जी के लेवल के लोग थे, उनके स्तर के लोग। मुझे मेरा अहंकार
कभी कम न हुआ। मैं जितना चलूंगा अपने पैरों से चलूंगा, अपने रास्ते पर चलूंगा और चलता रहा हूं। बंधु, ये बात इसलिए कह रहा हूं, किसी ने मुझे प्रश्न किया कि ये भेष पहन करके, अरे बंधुओं तुम इस भेष का क्या महत्व समझते हो? यही भेष है जिसने राष्ट्रों को राष्ट्र बना दिया, यही भेष है जिसने मानव को मानव बना दिया, यही भेष है जिसने मानवता को धन्य कर दिया। आज मैं ये जो बातें कह रहा हूं, ये कटु वचन जरूर होंगे, किसी के हित के किसी के अनहित के जरूर होंगे, लेकिन सत्य है। मैंने सुना है कि सांच को आंच नहीं, तो कहने में तकलीफ क्या है? आज मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सरकार सहायता दे रही है भारत के लोगों को, भारतीयों को, मेरा सहायता योग्य लोगों को सहायता देने से कोई विरोध नहीं है, होना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग मुझे सदैव बड़ा दुखी करता है। इस तरह का आचरण भारत को डुबा देगा। सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।